स्टोरी एक चाहत की। कमला के बेटे आपस में क्यों लड़ रहे थे। हाँ, मैं छोटा हूँ, सारी ज़िंदगी छोटा ही रहूँगा, सदा बड़े भाई की उतरन ही पहरूँगा। क्यों माँ, क्या मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है? महेश ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। रात गहरी हो चुकी थी। कमला ने रसोई समेटी और बाहर आकर दोनों बेटों के पास खड़ी हो गई। वे दोनों आपस में किसी बात को लेकर झगड़े कर रहे थे। तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे? तुम दोनों कब लड़ना छोड़ोगे? मेरी समझ में नहीं आता। तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों इस घर में लड़ाई का आखड़ा बना रखा है? आज तक तो तुम्हारे पिताजी मुझसे लड़ते रहे। उन मानसिक क्लेश की सहते सहते मैं तो आधी हो चुकी हूँ। कुछ शेष हूँ, उसकी कसर तुम दोनों मिलकर निकाल रहे हो। पर माँ, तुम हमेशा बड़े भैया का ही पक्ष क्यों लेती हो? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? तुझे तो हमेशा उससे चिढ़ रहती है। माँ मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। वैसे यह सच भी था, माता पिता के पश्चातापूर्व व्यवहार के कारण ही सुरेश व महेश आसपास में बहुत लड़ते थे। माँ का स्नेह बड़े सुरेश के प्रति अधिक था, जबकि पिता छोटे महेश को ही ज़्यादा चाहते थे। दोनों भाइयों की एक छोटी बहन थी स्नेह बेचारी घर के इस लड़ाई झगड़े के माहौल में हरदम दुखी रहती थी। महेश भी उसे अपने पक्ष में करने के लिए हरदम लड़ते रहते थे। वह बेचारी किसी एक का पक्ष लेती तो दूसरा नाराज हो जाता। उससे दोनों ही बड़े थे। वह चाहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर रहें, घर की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में सोचें, खूब पढ़ें ताकि अच्छी नौकरियां मिल सके। उसने जब से होश संभाला था, घर का वातावरण ऐसा ही आंतरिक सा देखा। माँ बड़े भाई का ही पक्ष लेती। शायद उन्हें लगता होगा कि वही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पिता माँ से ही उलझते रहते और छोटे भाई को दुलारते। वो बेचारे उन सब के लड़ाई झगड़ों से डरी परेशान सी अपेक्षित सुबह के शाम तक इसी सोच में डूबी रहती कि घर में कब व कैसे शांति हो सकती है। सुबह की हुई बहस के बारे में वह आंगन में बैठी सोचती रही कि बड़े भैया सुरेश की उतरन पहनने के लिए महेश भैया ने कितना बुरा माना, लेकिन वह जो हमेशा इन दोनों की उतरन ही पहनती आई है, उसके बारे में कभी किसी का ख्याल गया? वह सोचती, माता पिता का ऐसा पक्षपात पूर्ण व्यवहार क्यों है? क्यों वे लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं? अब तो हम सभी बड़े हो रहे हैं, हमारे घर की बात बाहर पहुँचे, यह कोई अच्छी बात है भला? त्रस्त सी ख्यालों में डूबी हुई चुपचाप भाइयों की लड़ाई का हाल ढूंढा करती है। स्नेह का मन इस वातावरण से उब गया था। वह एक दिन शाम को विचारों में लीन आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके पास आ गिरा। चौंकते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। अभी वह इधर उधर देख रही थी कि एक और टुकड़ा आ गिरा। इस बार उसके साथ एक छोटी सी चींटी भी थी। घबराकर स्नेह ने घर के अंदर निगाहें दौड़ाई। इत्तेफाक से माँ अंदर थी, दोनों भाई भी बाहर गए हुए थे। अब उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ उसकी तरफ देख रहा है। हिम्मत करके उसने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसकी जान ही निकल गई। लिखा था, स्नेह, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से जानता हूँ। तुम यूं ही हर शाम इस आंगन में बैठी पढ़ती रहती हो। तुम्हारी हर परेशानी के बारे में जानता हूँ और उसका हाल भी जानता हूँ। तुम मुझे कल स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर बरगद के पेड़ के पास मिलना, तब मैं बताऊंगा संकट। पत्र पढ़कर डर के मारे स्नेह को पसीना आ गया। शंकर उसके पड़ोस में ही रहता था। उसके बारे में सब यही कहते थे कि वह आवारा किस्म का लड़का है, उसके पास क्या हल हो सकता है। मेरी समस्याओं का स्नेह का दिल बड़ी कसमकस में उलझ गया। अभी तो यही चाहती थी कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा न हो। हमारे घर की बातें शंकर को कैसे पता चल गई? क्या उसके पास जाना चाहिए? इसी सोच में सवेरा हो गया। स्कूल में भी उसका दिल न लगा। हाँ और नहीं में उलझा। उसका मन कोई निर्णय नहीं ले पाया। स्कूल की छुट्टी की घंटी से उसका ध्यान बटा। देख लेती हूँ, वैसे बात करने में क्या नुकसान है। स्नेह ख्यालों में गुम बरगद के पेड़ के पास पहुँच गई। सामने देखा तो शंकर खड़ा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, शंकर ने कुटिलता से कहा। सुबह शीशे में शक्ल देखी थी तुमने, क्यों, क्या हुआ? मेरी शक्ल को स्नेह डर गई। तुम बहुत सुंदर हो। शंकर ने जाल फेंका। उसके विचार में मछली फंस चुकी थी।
और स्नेह भी आत्मीयता से बोली गई 2 शब्दों के बदले महक गई। इस छोटी सी मुलाकात के बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही शंकर उससे मिलता, उसके साथ 2-4 घर की बातें करता, उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि वो उसके हर सुख दर्द में साथ है। बातों बातों में ही उसने स्नेह से घर की सारी स्थिति जान ली। उसके दोनों भाइयों के बारे में भी वह काफ़ी जानता था। वह धीरे धीरे जान गया था कि स्नेह को अपने भाइयों से बहुत मोह है और वह उनकी आपसी लड़ाई झगड़े के कारण बहुत तनाव में रहती है। शंकर ने यह कमजोरी पकड़ ली थी। वह स्नेह के प्रति झूठी सहानुभूति जता रहा था, अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। वह एक आवारा लड़का था जिसका काम था स्नेह जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर। अब स्नेह घर के झगड़ों में थोड़ी दूर हो चुकी थी। वह अब शंकर के ख्यालों में डूबी रहने लगी। महेश को 1-2 बार उसकी यह खामोशी चुप भी थी, पर वह खामोश ही रहा। महेश को तो बस सुरेश की ही नीचा दिखाने की पड़ी रहती थी। दोनों भाई घर की बिगड़ती स्थिति से बेखबर थे। वह चाहते तो आपसी समझ से लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकते थे, और सच कहा जाए तो उनकी स्थिति के जिम्मेदार उनके माँ बाप थे। अभावग्रस्त जीवन अक्सर कुंठा का शिकार हो जाता है। जहां आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात आ जाए, वहाँ प्यार का माहौल कैसे बना रह सकता है। स्नेह शंकर से रोज ये कहती थी कि वह उसके भाइयों का झगड़ा समाप्त कर दे। शंकर भी उसके ही इस कमजोरी को भूनना चाहता था। उसकी समझ में स्नेह अब उसके मोह जाल में फंस चुकी थी। दूसरी ओर स्नेह शंकर की किसी भी बुरी भावना से परिचित नहीं थी। उसके अनजाने में ही सहज हृदय से उस पर विश्वास कर लिया था। उसका कोमल मन घर की कलह से निजात चाहता था। एक दिन ऐसे ही स्नेह शंकर के पास जा रही थी। रास्ते में भाई बड़ा सुरेश मिल गया। तो इधर कहाँ जा रही हो? भैया, मैं अपनी सहेली के पास कुछ नोट्स ले जा रही थी। स्नेह ने सब पका कर कहा, तू घर चल, नोट्स मैं लाकर दे दूंगा, और आगे से स्कूल के बाद सीधा घर जाया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भाई ने धमकाया। उस दिन शंकर इंतजार ही करता रह गया। अगले दिन वह बड़े गुस्से में था। कारण जानने पर स्नेह से बोला, तुम्हें आने से मना कर दिया। खुद जो दोनों सारा घर दिन से गायब रहते हैं, तब कुछ नहीं होता है। उस दिन स्नेह बहुत डर गई। शंकर के चेहरे से लगा कि वह उसके भाइयों से बदला लेना चाहता है। वह सोचने लगी कि कहीं उसके कारण भाई किसी परेशानी में न पड़ जाए। उसने शंकर को समझाना चाहा, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। मेरे भाइयों ने दोबारा देख लिया तो खैर नहीं है। यूँ भी तुम मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। ओह, जरा से भाई के धमकाने से तू डर गई। मैं तो तुझे बहुत ही हिम्मत वाला समझता था। शंकर ने मीठी मीठी बातें बोली। नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, पर ऐसे आना ठीक नहीं होता। अरे छोड़, चल उस पहाड़ के पीछे चलकर बैठते हैं, वहाँ से तुम्हें कोई नहीं देखेगा। शंकर ने फिर से फांसा फेंका। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है आज तो। इस पर शंकर ने जबरदस्ती का रास्ता अपनाने की सोची। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक स्नेह का भाई सुरेश वहाँ आ गया। उसने देखा कि स्नेह घबराई हुई है। उसके पास ही शंकर को खड़े देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने शंकर से पूछा, तू यहाँ मेरी बहन के साथ क्यों बातें कर रहा है? अपनी बहन से ही पूछ लेना। शंकर ने रुख सवेर में कहा, इसे तो मैं पूछ ही लूँगा, तू अपनी कह, इसके पास क्या करने आया था? सुरेश ने कड़वे स्वर में कहा, तेरी बहन ने ही मुझे यहाँ बुलाया था। कहती थी कि पहाड़ी के पीछे चलते हैं, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। शंकर कुटिलता से हंसा। क्या कहा? मैंने तुझे वहाँ बुलाया था। स्नेह ने हैरान होकर कहा, मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा झूठा भी बोल सकता है। अरे वाह, हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं, तू ही रोज तो मेरा यहाँ इंतजार करती रहती थी। बस बहुत हो चुका। शंकर सीधे से अपने रास्ते से चला जा, वरना। सुरेश ने यह बात गुस्से से कहा। हाँ, चला जाऊंगा, पर तेरी बहन को साथ लेकर ही जाऊंगा। शंकर बेशर्मी से हंसा। जरा मेरी बहन को हाथ लगा को तो दिखा। कहने के साथ ही सुरेश ने जोरदार थप्पड़ शंकर को जड़ दिया। बस फिर क्या था, उन दोनों में मारपीट होने लगी। शोर बढ़ने से लोग वहाँ एकत्र होने लगे। झगड़ा बढ़ता ही गया। एक बच्चे ने जार कर सुरेश के घर में कह दिया। माँ ने सुना तो झट से महेश से बोली, अरे सुना तूने, पड़ोस के शंकर से तेरा भाई की लड़ाई हो रही है।
जाकर देख तो जरा। मैं क्यों जाऊं, उसने कभी मेरा कहाँ माना है। हमेशा ही तो मुझे से जलता रहता है, हर रोज झगड़ता है मुझसे। अच्छा है शंकर जैसे गुंडों से पिटने पर अकल आ जाएगी, महेश ने गुस्से से कहा। पर इस वक्त बात तेरी व उसकी लड़ाई की नहीं है, स्नेह भी वहीं पर खड़ी है। जाने क्या बात है, तुझे क्या अपनी बहन का जरा सी भी ख्याल नहीं है। यह बात है तब तो जाना ही पड़ेगा, स्नेह तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। अभी जाता हूँ, देख कर आता हूँ क्या बात है। तुरंत उठकर महेश ने साइकिल निकाली और पल भर में बरगद के पेड़ के पास पहुँच गया। सामने जो नज़ारा देखा तो उसने खून खौल उठा। शंकर के कई साथी उसके भाई को मार रहे थे और शंकर खड़ा हंस रहा था। स्नेह ने उसे आते देखा तो एकदम रो पड़ी। भैया, सुरेश भैया को बचा लो, वे मेरी खातिर बहुत देर से पीट रहे हैं। अपने सगे भाई को पीटता देख महेश आंख बबूला हो गया। तभी शंकर ने जोर से कहा, लो भाई, एक और आ गया भाई की पैरवी करने। लड़कों के हाथ रुके, मुड़कर देखा तो महेश की आंखों में खून उतर आया था। उसने वहीं से ललकारा, खबरदार, जो अब किसी का हाथ उठा एकाएक को देख लूँगा मैं। अरे वाह, पहले अपने तो देख, रोज़ तो अपने भाई व माँ बाप से लड़ता झगड़ता है, आज कैसा शेर हो रहा है। शंकर ने चिढ़ा, पहले तो तुझे ही देख लूँ, बहुत देर से जबान लड़ा रहा है। कहते हुए महेश ने पलटकर एक घुस्सा शंकर की नाक पर दे मारा और बोला, मैं अपने घर में किस से लड़ता हूँ, तुझे इस बात से क्या मतलब है, वह हमारा आपसी मामला है। तूने यह कैसे सोच लिया कि तू मेरी बहन व भाई पर यूं हाथ उठा सकता है। शंकर उसके एक ही घुस्से पर डर गया था। इसी बीच सुरेश को भी उठने का मौका मिल गया। फिर तो दोनों भाइयों ने मिलकर शंकर की खूब पिटाई की। उसके दौरान दोस्त मैदान छोड़कर भाग गए। सुरेश के माथे से खून बहता देख स्नेह ने अपनी चुन्नी फाड़ी और जल्दी से उसकी पट्टी बांधी। महेश ने सुरेश को अपनी बलिष्ठ बाहों से उठाया और कहा, चलो घर चलते हैं। भारी आंखों से सुरेश ने महेश की आंखों में झांका। वहाँ नफरत की जगह अब प्यार ही प्यार, अपनत्व का भाव था। घर की शांति थी, एकता का एहसास था। स्नेह दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बीच में खड़ी हो गई। फिर धीरे से बोली, मैं तो यही चाहती थी। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ थामे घर की ओर चल दिए। दोस्तों, परिवार कैसा भी हो, भाई भाई में तनाव कैसा भी हो, लेकिन जब बात एक दूसरे की हो जाए तो भाई का भाई साथ ही देता है और कोई नहीं देता है। क्योंकि जब भी एक दूसरे भाई पर आफत आती है तो और एक भाई ये भाई का मदद करता है। भाई के अलावा कोई और आपका मदद नहीं कर सकता।